मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र करने के लिए तुरंत सुने श्रीमद् भगवद गीता। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मिहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में स्वसुर और शिवचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत्। अर्थात उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोक युक्त होकर बोले। अर्जुन उवाच द्वष्टेयं स्वजनं कृष्णयुयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्रीणि मुखं च परुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वचम एव परिद्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मेमन। अर्थात मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं जा रहा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्थात हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, ना मैं विजय चाहता हूँ, ना मैं राज्य और ना ही सुखों को चाहता। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थे काक्षितम नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे लोगों से जीने का क्या लाभ है, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यालः संबंधस्थिता। अर्थात ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नोति अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तस्मान्न हार्या वयं हन्तु
धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः माधव। अर्थात इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। न गेयम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यधवि जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों अर्थात पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतश्न अधर्मो अभिभवत्यु। अर्थात कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पित्रोष्येषां लुप्तपिंडो उदक्रिया। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है, और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकैः उत्सान्दते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात इन वर्ण संकर और कुल घातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनयतम वासो भवति सुनु सुश्रम। अर्थात हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास हो जाता है। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्र पाणयः धृतराष्ट्र रणे हन्यो अस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दें तो यह मेरे लिए हितकारी ही होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविं मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदौ ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमोऽध्याय। रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने के लिए सब्सक्राइब द चैनल श्रीमन नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।